नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। एक बार की बात है, एक लड़का अपने जीवन से बहुत चिंतित था क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था। उसका फायदा उठाकर उसके साथ विश्वासघात करते थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर कोई उसे धोखा देकर चला जा रहा था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वह लड़का एक साधु महात्मा के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मेरी जिंदगी में हर व्यक्ति मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर भी सब मुझे धोखा क्यों दे देते हैं। यह सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। यदि तुम एक चतुर मनुष्य नहीं हो तो तुम्हें सभी धोखा देंगे। यह बात सुनकर वह लड़का बोलता है, हे गुरुवर, मैं चतुर कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं आता है। तब वह महात्मा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, चतुराई का अर्थ यह नहीं है कि तुम औरों के साथ बुरा करो। चतुराई का अर्थ यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने दे। फिर वह लड़का बोलता है कि गुरुवर, क्या आप मुझे सलाह देंगे कि मैं चतुर कैसे बनूं और कोई मेरा फायदा भी ना उठा पाए। तब गुरुवर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। यदि तुम इन्हें ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हें कोई भी धोखा नहीं देगा और ना ही कोई तुम्हारा फायदा उठा पाएगा। सबसे पहली तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कभी भी अच्छे मत बनो, क्योंकि जो भी जरूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वह बाद में जरूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमें ही नुकसान है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भुला देते हैं। जब उन्हें आपका काम आता है तो वह सबसे पहले याद करते हैं। जो लोग भोले होते हैं उनका दिल साफ होता है, लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए तो जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अच्छे लोग दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, किंतु संसार ऐसा नहीं है। वह आपकी नहीं अपनी देखता तथा सोचता है। इसीलिए अच्छे बनिए, किंतु किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कौन आपके साथ सचमुच अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि कई बार हम अपने कार्य को छोड़कर दूसरों के कार्य को करने में जुट जाते हैं। हम उन्हें ना तो बोलना चाहते हैं, किंतु डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे गुस्सा ना हो जाए, या फिर यह सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। यदि हम मना कर देंगे तो उसे बुरा लगेगा। यह सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में हमें उसका पछतावा होता है। यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें लोगों को ना बोलना सीखना पड़ेगा। यदि कोई आपसे कुछ मांगे या मदद लेने आए तो आप यदि उसे नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे सीधा मना कर दीजिए। यदि वह आपका सच्चा साथी है तो वह आपके मना करने पर बुरा नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा कि आपको कोई दूसरा कार्य है, आप उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है कि लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। आप ऐसा सोचते हैं कि लोगों को खुश करना तो अच्छी बात है, परंतु कई लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो वे एक बात अच्छे से जान लें कि आप
अपनी खुशियों को अनदेखा करके दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं। तुम चाहे दूसरों को खुश करने की जितनी भी कोशिश करो, दूसरों का भला करने की कोशिश करो, किंतु फिर भी लोग आपका बुरा ही करेंगे। केवल कुछ ही लोग होंगे जो आपका भला चाहते हैं। इसीलिए यह बात ध्यान रखो कि दूसरों को खुशियाँ दो, किंतु अपनी खुशियों को मार कर नहीं। इसीलिए खुशियाँ देनी है तो खुद को दो। इस प्रकार तुम अपने आप सबको खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह है, अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है। कई लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपको पागल बनाते हैं। कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा कर लेते हैं। अधिकतर लोग भावनाओं में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उस क्षण मनुष्य दिमाग से नहीं हृदय से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका हृदय खुद ही स्वच्छ होता है और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखिए और किसी की सहायता करने से पूर्व 10 बार उस इंसान के बारे में जान लीजिए। पांचवी बात है, खुद को कभी भी दूसरों से कम मत समझो। लोग अक्सर खुद को दूसरे से कम समझते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास घट जाता है। यदि आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। और एक बात सदैव याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, यह आप तभी जानेंगे जब आप स्वयं को अच्छे से जान पाओगे। और खुद को कभी भी किसी से कम मत समझिए। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? बस आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। कभी भी किसी को आपकी कमियों को जानने का मौका मत दीजिए, क्योंकि वह आपकी कमियों को जानने के बाद आपका फायदा उठाएगा। इसीलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। छठवीं सलाह है, जल्दी में कोई भी फैसला नहीं करिए, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कभी भी जल्दी में निर्णय नहीं लेता है। वह अच्छे से सोच समझकर अपने निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें उसका पछतावा होता है और हम सोचते हैं कि काश उस समय हमने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, किंतु यदि आपका मन शांत हो तो निर्णय सही होने के मौके ज़्यादा होते हैं। सातवीं सलाह है, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता और विफलता का कारण बनते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आप स्वयं को कमज़ोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और अधिक कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से अधिक कमज़ोर हो, परंतु बाहर से उसे मत दिखाइए, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम तथा दूसरों की कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले ज़्यादा मिलेंगे। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि दूसरों की सलाह लेकर कभी भी अपने फैसले को मत बदलो। मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हो और आप उस कार्य में एकदम नए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों से सलाह अवश्य लेंगे, किंतु संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता, वह आपको राय क्या देगा। इसीलिए दूसरों की सलाह लिए बिना अपने कार्य को पूरी लगन से करिए और आगे बढ़िए। संसार क्या सोचेगा इस पर ध्यान दिए बिना आपको आगे बढ़ना है।
जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए आप कोई योजना बनाएं और कोई आपसे आकर यह कहे कि यह कार्य कठिन है, तो उन्हें गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ें और सदैव अच्छे लोगों के संगत में रहिए। अपने लोगों के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि यदि आप किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे, और यदि आप मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगत बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसा ही आपका भविष्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।